स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, परीक्षाएं टलती जा रही हैं। ठीक है, तो आप इसमें मतलब भ्रमित ना हो जाएं कहीं अपने मार्ग से। आप परीक्षा की जो तैयारी हो रही है उसमें आप कहीं पीछे ना हो जाएं, इसलिए एक बार पुनः हम हाजिर हैं लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। ठीक है, आज कुछ ऐसे प्रश्नों को हम आज की क्लास में शामिल करेंगे जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो घुमा करके पूछे जाते हैं परीक्षा में। और इस कंडीशन में प्रश्न पूछ लिए गए तो आप हाथ खड़े कर देंगे, है ना। मतलब आप उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से वो प्रश्न हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए जल्दी जल्दी, है ना। चलिएगा, पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। समय बहुत ज्यादा कीमती है। तो जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि एक उदासीन यौगिक A है जिसका अणुसूत्र C2H6O है। ध्यान से सुनिएगा, एक उदासीन यौगिक A है जिसका अणुसूत्र C2H6O है जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं देता है। मतलब कि जो अलग अलग यौगिकों से रिएक्ट होकर के अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में कुछ A है, कुछ B है, कुछ C है। उन्हें हमें जो है वो मतलब पहचानना है कि वो A क्या है, B क्या है और C क्या है। आगे से प्रश्न में फर्स्ट करके कह रहा है, मतलब इसमें दो प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है यहाँ पे कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत करने पर यह अम्लीय यौगिक B देता है। ठीक है, और यौगिक A शांत H2SO4 की उपस्थिति में B के साथ गर्म करने पर एक मधुर गंधयुक्त पदार्थ C देता है। तो A B C की हमें इसमें पहचान करनी है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रश्न कह रहा था कि A का अणुसूत्र C2H6O है। A का अणुसूत्र C2H6O है। ठीक है, तो A लिखिएगा, देखिएगा A का अणुसूत्र आपका हो जाएगा C2H6O हो गया, C2H6O। तो C2H6 को हम लोग राइट कर सकते हैं कैसे, एक तो इस तरह से CH3O CH3, C2H6O क्या क्या हो सकता है। ये इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स, 5 और 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स कौन से कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं, कौन सा कंपाउंड को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपका पहला हो जाएगा CH3O CH3। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3O और CH3 के रूप में, और दूसरा लिख सकते हैं C2H5OH के रूप में, C2H5OH के रूप में। जो CH3O CH3 है यह आपका है डाई मेथिल ईथर। ये आपका क्या है, ये है डाई मेथिल ईथर। और जो C2H5OH आप जानते हो, फटाफट कमेंट करो क्या है। हाँ, तो ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। अब जरा आप बताओ जल्दी से कि किसके बारे में आपने अभी तक पढ़ रखा है। जितना भी सिलेबस आपका खत्म हुआ है, जो भी पढ़ाया गया है, उसमें किसके फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा है इन दोनों में से, और किसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा है इन दोनों में से, और किसके आप कह लीजिएगा यूजेस के बारे में आपने पढ़ा है इन दोनों में से। तो आप कहोगे कि सर इसमें हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो एथिल एल्कोहल है, हम लोग डाईएथिल ईथर के बारे में, डाईमेथिल ईथर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो इट मींस जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो रिलेटेड है C2H5OH से, न कि CH3OCH3 से। ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है, तो ये सब कुछ इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है C2H5OH के एथिल एल्कोहल के। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर बातचीत किसकी की जा रही है, C2H5OH की। अब जरा गौर से एक बार फिर से प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा था कि जो A है, अब जानेंगे आप लोग A क्या है। तो A आपका हो गया C2H5OH। ये हो सकता था CH3O CH3, बट हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इट मींस तो ये हो ही नहीं सकता। किसके बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है C2H5OH के बारे में। फिर कह रहा है कि जो C2H5OH है इसको हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब ऑक्सीकृत करते हैं तो एक अम्लीय यौगिक B बनता है। तो A हमने लिखा A, और इसकी रिएक्शन करवानी है नवजात ऑक्सीजन से, इसका ऑक्सीडेशन करना है हमें। ठीक है, तो प्लस का नवजात ऑक्सीजन एरो लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक K2Cr2O7। तो ये लिख दिया हमने, क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो इधर लिख देंगे हम B। ठीक है, केवल B बनेगा या B के अलावा कुछ और भी बनेगा ये हमें पता तो है नहीं, तो हम प्लस में X भी जोड़ लेंगे। पता नहीं इसके साथ में कुछ बनेगा तो बना देंगे, नहीं तो X को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, A का मतलब क्या है बताओ फटाफट आप लोग। A का मतलब क्या है, हाँ, तो A का मतलब है C2H5OH। बिल्कुल सही जवाब आपका C2H5OH है आपका। A का मतलब नवजात ऑक्सीजन लिखा है वो हम लोग लिख लेंगे।
नवजात ऑक्सीजन लिखा उसे हम लोग लिख लेंगे, और फिर एरो ऊपर लिखा हुआ है अम्लीय K2Cr2O से हमने लिख लिया बी। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है आप लोगों ने इसको, ठीक है। आप लोग जरा सुन करके सोच करके बताइएगा कि जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एक अम्लीय यौगिक बनता है। क्या बनता है? अम्लीय यौगिक बनता है। आपने कौन कौन से अम्लीय यौगिकों की बात करी है अभी तक अपने सिलेबस में? HCl की आपने बात की है। किसकी बात की है आपने? HCl की। आपने बात की है H2SO4 की, आपने बात की है HNO3 की, आपने पढ़ रखा है CH3COOH। HCl को जरा गौर से देखिएगा, HCl में क्लोरीन आया है, लेकिन C2H5OH में क्लोरीन तो है ही नहीं, तो इसमें जब है ही नहीं तो फिर ये तो बन ही नहीं सकता अम्लीय यौगिक, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, H2SO4 की बात करते हैं। तो H2SO4 में S आया है और C2H5OH में S है नहीं, इट मींस H2SO4 भी C2H5OH से बन नहीं सकता है, ठीक है। बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 में आपका आया है क्या चीज? HNO3 में आया है N यानी कि नाइट्रोजन, और C2H5OH में नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि यह भी इससे बन नहीं सकता, ठीक है। तीनों नहीं बन सकते। चौथा कौन सा आपने पढ़ रखा है? CH3COOH। CH3COOH ये आप 4 और पढ़ रखे हैं, चौथा ये आपने पढ़ रखा है। देखो भैया 3 बनेंगे नहीं, मतलब चौथा बनेगा। कौन सा बनेगा? तो अम्लीय यौगिक बनेगा CH3COOH। तो जहां पर लिखा हुआ है B, वहां पर हम लिखेंगे CH3COOH और प्लस का X। अब जानते हैं किस रिएक्शन में वाटर आपका फॉर्म होता है, तो प्लस का क्या लिख देंगे हम लोग? H2O। जो CH3COOH है वो आपका बन गया एसिटिक अम्ल। तो A आपका क्या था? एथिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन हम लोगों ने किया इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो आपका क्या बन गया? तो आपका बन गया CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी है। ध्यान रखिएगा, कभी कोई प्रश्न पूछता है कि एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि आप लिखिएगा, तो यह एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये इसके आगे का हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका जो सेकेंड पार्ट है वो आपका इसी में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यौगिक A शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में B के साथ गर्म करने पर एक मधुर गंधयुक्त पदार्थ C देता है। A क्या था? एथिल अल्कोहल। B क्या है? एसिटिक अम्ल। A को B से रिएक्ट करवा रहा है तो C बनेगा। A को B से रिएक्ट करवाएंगे तो C बनेगा और वह होगा मधुर गंधयुक्त पदार्थ, ठीक है। तो हमने A लिखा, हमने B लिखा प्लस करके, एरो लगाया, कह रहा है कंसंट्रेट H2SO4 इन प्रेजेंस, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4, एरो C बन रहा है, C लिख लिया और प्लस हम X लिख लेंगे। हो सकता है कोई इसमें सेकंड जो है वो प्रोडक्ट बन जाए, तो हमने वहां पर X राइट कर लिया, ठीक है। A का मतलब क्या है? बोलो फटाक से, A का मतलब क्या है? हाँ, A का मतलब है C2H5OH, करेक्ट। और B अभी हम लोगों ने बनाया कुछ देर पहले, तो B का मतलब आया था एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा A यानी कि C2H5OH और प्लस हम लोगों ने लिखा CH3COOH, ठीक है। यानी कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। आपको पता है इसका जवाब। एसिटिक अम्ल की जब हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? बताओ आप सब लोग बताओ। हाँ, एस्टर बनता है, एस्टर यानी कि CH3COOC2H5। और जो ये एस्टर होते हैं, ठीक है, जो ये एस्टर होते हैं वो आपका जो एस्टर है वो कृत्रिम मधुरक होता है, या फिर आप कह लीजिएगा कि ये मधुरक होता है, ठीक है। मधुर गंधयुक्त पदार्थ होते हैं, मिठास बढ़ाने के ये काम आते हैं और साथ में आप जानते हैं वाटर बनता है, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई यहां पे। इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में A क्या था, B क्या था, C क्या था, पहचानने को कह रहा था। तो A का मतलब क्या है? A का मतलब आपका हो गया C2H5OH। B का मतलब क्या हो गया? B का मतलब हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH और C का मतलब हो गया CH3COO C2H5 अर्थात एस्टर। जो लास्ट में रिएक्शन लिखी हुई है C2H5OH और प्लस CH3COOH एरो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 CH3COO C2H5 प्लस का H2O, इस रिएक्शन को एस्टरीकरण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिएगा, एस्टरीकरण होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 तो एस्टर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ एस्टरीफिकेशन। इसे एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला प्रश्न था। इस प्रश्न में आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जो भी प्रश्न था बहुत अच्छा प्रश्न था, घुमा करके पूछा था। केमिकल रिएक्शंस में ये प्रश्न पूछता ही है अक्सर, ठीक है, लेकिन काफी सीधे तरीके से पूछ लेता है कि एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्या रिएक्शन होती है, या फिर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रूप बदल के आ गया, ठीक है। ये प्रश्न 7-7 नंबर के पूछे जा चुके हैं।
यूपी में, यूपी बोर्ड में ये 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, संभावना है, तो जिसकी संभावना है वहां पर हम पूरा काम कर लेंगे। समय हमारे पास है, दिक्कत कोई है नहीं है, ना तो समय का अभाव है, किसी भी चीज का अभाव नहीं है, तो हम लोग मेहनत कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। एक बार कहिए तो हम फिर से इसको दोहरा दें। चलिए ठीक है, एक बार में आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, इसे आप देख लीजिए, जहां दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी फटाफट इसका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आपका है इसमें, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट जो था वो क्या कह रहा था, इसमें दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड करके। एक ही क्वेश्चन था, ए बी सी और डी की इसमें पहचान करनी थी। तो ए बी सी की पहचान हमने कर ली है और डी की कर ली है, मतलब कि सेकंड वाले में डी पूछा जाएगा। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, डी वाला यानी कि सेकंड, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है वो सांद्र H2SO4 के साथ, ए सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर मीठी गंधयुक्त एक गैस डी देता है। ध्यान रखिएगा, ए को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो आपका एक गैस डी बनता है, ठीक है। यह गैस क्षारीय KMnO4 के विलयन को रंगहीन कर देती, ध्यान रखिएगा, क्षारीय KMnO4 के विलयन का रंग जो है उसको रंगहीन कर देती, जो भी उसका रंग होता है उसे उड़ा देती है। तो ए बी सी और इसमें तो डी की पहचान करनी है, तो डी क्या है ये आपको पहचानना है। ए क्या था बताइए आप लोग फटाफट, ए क्या था, ए था आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो ए आपका हो गया C2H5OH। तो एट जहां पर हम लिखेंगे ए, यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ए लिख लेंगे, ठीक है। ए हो जाएगा आपका, ए के साथ में ए का क्या करना है, ए को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो प्लस हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4, प्लस हो जाएगा H2SO4। एरो पहले रिएक्शन होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर रिएक्शन पहले होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पहले आपका क्या बनेगा, पहले आपका कुछ भी बनेगा, हम उसे मान लेते हैं कि वाई बनेगा, ठीक है। एक ही बार में रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर दो स्टेप में भी रिएक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं। आपको क्या बनेगा, ए बनेगा, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से ज्यादा अच्छा है कि एक ही स्टेप में लिखा जाए, ठीक है। जब एक स्टेप में लिखने की बात आएगी तो आप क्या राइट करोगे, ए राइट करोगे, और ए राइट करने के तुरंत बाद आप प्लस नहीं लगाओगे। कह रहा है कि इसकी उपस्थिति में, साथ कह रहा है लेकिन उपस्थिति में गर्म करोगे आप, यानी कि एरो के ऊपर लिखोगे आप H2SO4, एरो के ऊपर क्या लिखोगे आप, H2SO4 लिखोगे, और टेम्परेचर लिखोगे 170 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 160 to 170 दे देता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ए जो है वो एक आपका मधुर गंध युक्त गैस डी देता है, तो हम डी लिख लेंगे और सपोज कर लेंगे कि कोई आपका सेकंड इसमें जो है वो सेकंड इसमें प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है। तो सेकंड प्रोडक्ट की बेस जगह पर हम लोग क्या राइट कर लेंगे, एक्स राइट कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए आप समझ रहे हो, ए क्या है, तो ए आपका है C2H5OH, बहुत पहले बताया था शुरू में ही, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ये आपका हो जाएगा, और इस प्रेजेंस तो हो गई, टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, मधुर गंधयुक्त गैस देता है, मधुर भी है, मधुर गंध है उसका, और गैस भी है। तो आप लोग जरा ध्यान देकर के बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी गैस बन सकती है। एथिल एल्कोहल को अगर जो हम लोग 160 to 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो कौन सी गैस बन सकती है, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, एथिलीन बन सकती है, एथिलीन, यानी कि C2H4 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O। इस रिएक्शन को निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इस रिएक्शन को निर्जलीकरण भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे निर्जलीकरण भी कहा जाता है। तो कभी कोई पूछता है कि एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण क्रिया को लिखिएगा, या फिर सीधे पूछेगा जिस तरह से पूछा है इस तरह से पूछेगा, तो यहां पर C2H5OH हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका बनेगा C2H4 प्लस का H2O। देखिएगा जो ये C2H4 है, C2H4 इट कैन बी रिटन एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट कैन बी रिटन एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, and you know that CH2 double bond CH2 it is unsaturated hydrocarbons, it is unsaturated hydrocarbons, and you know that जो unsaturated hydrocarbons होते हैं वह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग उड़ा देते हैं,
अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, सॉरी, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत ज्यादा। तो यहां पर मधुर गंध युक्त गैस कौन सी बनेगी, डी बनेगी, और वो है क्या, वो आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 7-7 नंबर का ये कभी कभी पूछ लेता है, 2 खंड करके पूछेगा, 7 नंबर में पूछ लेगा, नहीं आता होगा तो 7 नंबर आपके चले जाएंगे। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, एक और प्रश्न इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं, दूसरा प्रश्न। तो ये पहला आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न था ये। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मतलब कि अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 100% यकीन करके चलिएगा ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कौन से प्रश्न हैं, बहुत सरल सरल वो भाषा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये लिखिएगा, वो लिखिएगा, सजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह। लेकिन अगर जो एनसीईआरटी बेस्ड पूछेगा तो सच टाइप क्वेश्चंस में भी आस्क, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा एक और प्रश्न आपका बिल्कुल सेम है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बहुत अच्छा आसानी से हल कर लेंगे, आप भी हल कर लोगे, देखिएगा। शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए, चलिएगा देखिएगा। तो इसमें आपका जो सेकंड प्रश्न है वो आपका कह रहा है, यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहुंचने वाला होगा बहुत जल्द। एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र, एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र C2H6O है, यह लिटमस के प्रति उदासीन है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक ए का आणविक सूत्र C2H4O2 है, ध्यान दीजिएगा C2H4O2 है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यौगिक ए तथा यौगिक बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक सी बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक ABC की पहचान कीजिएगा। प्रश्न लगातार आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रश्नों को दिल से पढ़ना पड़ता है, वह कहते क्या है यह समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 2 आपके कंपाउंड दे रखा है, एक ए दे रखा है और दूसरा आपका दे रखा है डी। ए कह रहा है कि ए का अणुसूत्र है C2H6O और ये कह रहा है कि बी का जो अणुसूत्र है वह आपका है C2H4O2। जो C2H6O है यह लिटमस के प्रति उदासीन है। लिटमस के प्रति क्या हो गया, ये उदासीन हो गया। कहने का आशय है कि यह उदासीन यौगिक है। कैसा यौगिक है, उदासीन। लेकिन जो बेचारा C2H4O2 है ये क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कुछ तो समझ में आया होगा, नीले को क्या करता है, लाल। नीले को लाल करने वाला क्या होता है, अम्ल होता है या फिर क्षार होता है? जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये अम्ल होता है या फिर क्षार होता है। नीले को लाल करने वाला अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। ठीक है, वो आपके कंपाउंड जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो सबके सब अम्ल होते हैं। ऊपर वाला तो समझ में आया होगा, ए क्या है, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था आपको, है ना। तो ये समझ में आया होगा C2H6O क्या है, ये बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा कि यह है आपका, यह आपका क्या हो गया, C2H5OH, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, बेचारा C2H4O2 की बात कर लो, नाराज हो जाएगा, है ना, गुस्सा हो जाएगा। कितने कार्बन है, 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। जरा आप लोग 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के संयोग से एक अम्लीय यौगिक बनाइएगा। ठीक है, अम्लीय यौगिक HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH आ गया कुछ, है ना। तो इन्हीं में से कोई एक होगा, हमने हिंट दे दिया आपको, इसमें से एक बनाइएगा। जी, आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, 100% CH3COOH ही होगा। देखिएगा 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 कार्बन है, गिन लीजिएगा आप लोग, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। जान गए आप लोग, ए क्या है, एथिल एल्कोहल, और बी आपका क्या है, बी है आपका एसिटिक अम्ल। तो ए और बी का रिएक्शन करवाना है तो A+B हो जाएगा, A+B, तीर का निशान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, उपस्थिति किसकी है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है। इसके बाद में कह रहा है कि इसमें एक आपका गैस बनती है। ठीक है, मीठी गंध वाला यौगिक बनता, माफ कीजिएगा, मीठी गंध वाला एक आपका यौगिक बनता है C, साथ में हम मानते हैं क्या बनता है, X। तो
तो कह रहा है कि प्लीज रिकॉग्नाइज व्हाट इज ए एंड बी एंड सी। ए बी सी क्या है या पहचानिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, तो ए की जगह हम जान गए क्या है, C2H5OH है, C2H5OH ए की जगह हो जाएगा। बी की जगह आपका हो जाएगा CH3COOH, ये भी आप जानते हैं। तीर का निशान, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। सी सब जानते हो यार, लास्ट में हमने इसको बताया था, कर लोगे आप लोग। तो ये हो जाएगा CH3COOH और प्लस X की जगह पर क्या बनेगा, H2O, ठीक है। रिएक्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ एस्टरिफिकेशन, इसे हम लोग एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। ये आप लोग सब जानते हो यार, इसमें कोई दिक्कत वाला कितना भी घुमाए आप लोग घूमने वाले हो नहीं, है ना। तो ये बहुत आसान सा एक प्रश्न था। तो आज की क्लास में केवल 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मेरा क्लेवर जो ये क्लास का है ये आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप जरूर करिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग कोरोना काल के बीच जो ये लॉकडाउन बढ़ रहा है, परीक्षाएं टल रही हैं, इसमें लापरवाह मत होइएगा। यही असली परीक्षा है आपकी कि क्या आप अभी भी उसी मन से, उसी लगन से जुटे हुए परीक्षा की तैयारी करने में, या फिर आप लापरवाह हो गए। जो इस समय लापरवाह हो जाएगा वो 100% हार जाएगा, ठीक है। केवल परसेंटेज मायने नहीं रखता, नॉलेज होना चाहिए। और ये समय है आपके पास अपने आप को एक बार फिर से पूरे तन मन धन से लगाने का और शुरू से लास्ट तक का अध्ययन करने का। जहां कहीं भी आपको जिस विषय में दिक्कत होगी आप क्वेश्चन हमें सेंड करिएगा, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। हम आंसर करने की कोशिश करेंगे वहां पे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। तब तक के लिए, अगली क्लास के लिए आप सभी को एक बार फिर से टाटा बाय बाय।